नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। मैं हूं नरेश। आज भारतीय संस्कृति का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। विदेशों में भारतीय परंपरा और वैदिक पद्धति पर रिसर्च चालू है। चोटी रखना, जनेऊ पहनना, तिलक करना आदि की महत्ता आज विज्ञान भी मानने लगा है, जिसको हम आज्ञा चक्र का नाम देते हैं। जहां पर तिलक करना भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम परंपरा रही है, वही तिलक करने वाली जगह को आज वैज्ञानिकों ने पिनियल ग्रंथि नाम दिया है। इस जगह पर किसी भी गीली वस्तु का स्पर्श करने से बौद्धिक शक्ति में गजब का विकास पाया गया है। ज्ञान तंतु मजबूत होते हैं तथा याद शक्ति में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है, ऐसा विज्ञान का मानना है। इसके साथ साथ जनेऊ पहनने की परंपरा भी भारत में प्राचीनतम रही है। आज वैज्ञानिक दृष्टि से जनेऊ स्वास्थ्य और पौरुषत्व के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है। उनका मानना है कि कान पर जनेऊ पहनने से पेट संबंधी कई रोग नहीं होते हैं, उसके साथ साथ रक्तचाप में भी बचाव होता है और अन्य कई सारी समस्याएं शरीर की दूर होती हैं। पीठ की बीमारियां तथा पेट की बीमारियां खास तौर पर जनेऊ पहनने से दूर हो जाती हैं। इस बात का लोहा वैज्ञानिक परंपराओं के अनुसार आज विदेश मानने लगा है, परंतु विज्ञान ने ये जब रिसर्च करी तब करी, परंतु भारतीय संस्कृति तो प्राचीन काल से ही इन परंपराओं को अपनाए चले आ रही है। भारतीय संतों ने इन परंपराओं को देश में विकसित किया है और उस परंपरा से कई लोगों का विकास भी हुआ है। स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने के लिए कई सारी युक्तियां आयुर्वेद ग्रंथों में हैं। भारतीय परंपराओं में स्वस्थ जीवन जीने के लिए सरलतम युक्तियां बताई गई हैं। इसके साथ साथ चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के भी कई उपाय भारतीय परंपरा में हैं, परंतु हम अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को आज भूलते जा रहे हैं। कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल हम करते हैं, जिनका काफ़ी खतरनाक असर हमारे चेहरे पर पड़ता है। इन कॉस्मेटिक उत्पादों का नई दिल्ली के विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के प्रदूषण नियंत्रक प्रयोगशाला में हाल ही में किए हुए सर्वेक्षण से ये चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। हिंदुस्तान में कॉस्मेटिक उत्पादों में मर्क्यूरिक के इस्तेमाल पर पाबंदी है, उसके बावजूद भी कुछ कंपनियां बिना दिक्कत के इसे इस्तेमाल कर रही हैं और ग्राहकों के जान माल के साथ नुकसान पहुंचा रही हैं। हाल ही मार्केट में कई कंपनियों में कॉस्मेटिक उत्पाद दाखिल हुए। इन कॉस्मेटिक उत्पादों में पारा जैसे अत्यंत घातक पदार्थ पाए गए हैं। कैंसर को आमंत्रण करने वाले क्रोमियम भी प्लास्टिक इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि 44% फेयरनेस क्रीम में पारा पाया गया है, 43% लिपस्टिक में निकेल और 50% लिपस्टिक में क्रोमियम सर्वेक्षण में पाया गया है। ये सारी बातें हम आपको क्यों बताना चाहते हैं? इसीलिए कि भारतीय परंपराओं में सरलता से ऐसी युक्तियां हैं जो आपके चेहरे को सुंदर बना सकती हैं और आपके शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं। हमारे संतों ने सदियों से इन परंपराओं को लोगों को बताया है, जो कि घर में आजकल बुजुर्ग लोग जानते भी हैं और करते भी हैं, परंतु इन परंपराओं को आज छुपा दिया गया। उसके साथ साथ ऐसी विकृति पैदा की गई जिससे कि हमारे भारतीय युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर जा रही है। वो सरल युक्तियां हम आपके सामने रखना चाहते हैं जो संत अपने सत्संग में कई बार बताते आए हैं। तो जो विदेशी महिलाएं हैं बेचारी, उनको सत्संग नहीं होता मिलता है, तो ऐसी चीजें मन लेकर बाहर से सौंदर्य उधारा लाती है और 2-4 साल ये पफ पाउडर लाली लिपस्टिक से वो जरा टिप टाप तो दिखती और फिर कुदरती जो रोमकूप है वो गड़बड़ा जाते हैं, वो अपने श्वेत कण भी क्षीण हो जाते हैं। तो फिर किसी दिन वो मेकअप नहीं करे तो डरावनी बूढ़ी बंदरियों जैसी लगती है। इसलिए माताएं, बहनें, मैं हाथ जोड़कर बेटियां, लालियां कहता हूं कि ये बाहर की लाली और बाहर की क्रीम भूल जाना और प्लास्टिक की बिंदी को दूर से त्याग कर देना। तिलक करने से तेज बढ़ता है, सौंदर्य बढ़ता है, शोभा बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है, निर्भीकता बढ़ती है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से संत आशाराम जी बापू को एक के बाद एक षड्यंत्र रचकर फंसाया जा रहा है। चैनलों पर डिबेट पे डिबेट रखी जाती है और कई महीनों तक लगातार संत आशाराम जी बापू का नाम ही जनता के सामने बार बार हाईलाइट किया जाता है एक अपराधी के तौर पे, जबकि कोई भी बात की सत्यता अभी मीडिया प्रमाणित नहीं कर पाया है और ना ही कानून ने कोई बात को प्रमाणित किया है। तो फिर क्यों संत आशाराम जी बापू के ऊपर ऐसी चीज़ें चलाई गई? आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा पहलू जो शायद आपसे छुपाया गया। संत आशाराम जी बापू ने पहल की जनता को उठाने की, उनको समृद्ध करने की और देश को सशक्त करने की, परंतु संत आशाराम जी बापू को फंसा दिया गया।
इसके बाद जब भी संत आशाराम जी बापू ने बेल की अर्जी लगाने का प्रयास किया तो बार बार कहा गया कि हमें धमकियां आ रही हैं, या फिर ऐसे फ़ोन कॉल्स दिखाए गए जो कि संत आशाराम जी बापू के भक्तों का नाम देकर कहा गया कि उन्होंने धमकी देने का प्रयास किया गया। परंतु कहीं भी उस फ़ोन कॉल्स की कोई भी डिटेल्स किसी चैनल ने नहीं दिखाई। इसके साथ साथ ना ही कभी कोई व्यक्ति का नाम सामने आया और ना ही कोई ऐसी चीज़ सामने आई जिससे कि उस बात को प्रूफ किया जा सके। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से जाकर किसी को कॉल करे और उस बात को मीडिया पर उछाल दिया जाए तो हो सकता है ये पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है ताकि संत आशाराम जी बापू को जमानत तक भी न मिल पाए। आप दूसरी ओर देखेंगे कि जब तरुण तेजपाल, जो कि तहलका के संपादक है, उसके खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं बलात्कार के, परंतु उसके लिए मीडिया ट्रायल चलाने पर रोक लगा दी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर भी बलात्कार का आरोप लगा, परंतु उस पर भी मीडिया ट्रायल चलाने पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जज पर जब बलात्कार का केस लगा वो 3 साल पुराना था। उसके लिए जगह जगह से वकीलों और जजों की मांग उठने लगी कि ये 3 साल पुराना केस है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। परंतु क्या संत आशाराम जी बापू के केस में 12 साल पुराना होने के बावजूद भी उस केस को कहीं पे भी कोई तवज्जो नहीं दी गई और ना ही इस बात को रद्द करने की मांग की गई? क्या ये एक राजनीतिक या फिर कोई प्रशासन का षड्यंत्र नहीं दिखता? लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा शक्ति, बड़ी सत्ता काम कर रही है संत आशाराम जी बापू जैसे समाज उत्थान, देश उत्थान के सेवा कार्य करने वाले संतों को फंसाने के लिए। अब बात यह आती है कि जहां संत आशाराम जी बापू पर पोक्सो की धारा लगती है तो उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, परंतु यही पोक्सो की धारा इंडिया न्यूज़ के एक एंकर दीपक चौरसिया पर भी लगी है। तो क्यों उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? बार बार उनके द्वारा चैनलों पर आकर ये बातें कही जा रही थी कि पोक्सो की धारा में खुद को सिद्ध करना होता है कि व्यक्ति निर्दोष है या नहीं। अब दीपक चौरसिया पर जब ये पोक्सो की धारा लगी है तो क्यों वो चैनल के एंकर सामने आकर इस बात को प्रूफ नहीं करते कि वो निर्दोष हैं? जी हाँ, ये बातें कहीं ना कहीं सिद्ध करती हैं कि एक निर्दोष संत को फंसाया जा रहा है। संत आशाराम जी बापू के मामले में पोक्सो की धारा का खाली नाम मात्र होने पर भी तुरंत का तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको प्रताड़ित पे प्रताड़ित किया जाता है। परंतु यही चीज़ें जब मीडिया वालों के खिलाफ या फिर राजनीतिक लोगों के खिलाफ सामने आती हैं तो क्यों उसको कहीं हाईलाइट नहीं किया जाता और ना ही उन लोगों को अरेस्ट करने में कोई भी जल्दबाजी दिखाई जाती है। इसके साथ साथ दूसरा एक बड़ा मुद्दा संत आशाराम जी बापू के लिए आज कुछ न्यूज़पेपरों द्वारा उछाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि संत आशाराम जी बापू के कुछ भक्तों को तैयार किया गया है आत्मदाह करने के लिए, परंतु ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है और ना ही ऐसा कोई प्रयास उनके आश्रमों द्वारा हो रहा है। हमने ये जानने का प्रयास किया था उनके आश्रम में ही, परंतु ऐसी कोई भी बात वहां जानने को नहीं मिली। ये बात का रिपोर्ट दर्ज कराने वाला राहुल सचांग नाम का व्यक्ति काफ़ी शातिर दिमाग का व्यक्ति है। बॉम्बे में इसने एक कंपनी के सारे कंप्यूटर्स को हैक भी कर लिया था और कई लड़कियों को अश्लील MMS भेजने के चक्कर में तथा उनके साथ अश्लील हरकतें करने के चक्कर में ये जेल की हवा भी खा चुका है। ये व्यक्ति चैनलों पर मुंह ढककर बार बार आता था और संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का प्रयास करता था। जब इससे पूछा जाता था कि ये चैनल पर मुंह ढककर क्यों आ रहा है तो इसका कहना होता था कि संत आशाराम जी बापू के लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, परंतु बात तो कुछ और ही थी। जब ये बात खुलकर सामने आई कि पुलिस उसको खोज रही है और उसके खिलाफ कई सारे गुनाह दर्ज हैं और ऐसे कई क्रिमिनल्स केस भी वो कर चुका है, तो ऐसे क्रिमिनल्स का मुंह ढककर आना तो स्वाभाविक बात थी। बड़ी में बड़ी बात यह है कि क्यों ऐसे लोगों को चैनल वाले अपने चैनलों पर बुलाकर एक निर्दोष संत को बदनाम करने का बार बार प्रयास करते हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं जाहिर करती हैं कि संत आशाराम जी बापू जैसे निर्दोष संतों को आज फंसाया जा रहा है और हो रहा है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय संस्कृति, हिंदू संतों और हिंदू परंपरा को तोड़ने का। अब आप ये देखेंगे कि ऐसी घटनाएं जो सामने आती हैं जो कि संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए की जाती हैं, ये घटनाएं तभी सामने आती हैं जब संत आशाराम जी बापू की जमानत पर बहस होने वाली होती है। कोर्ट में ये चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले ही मीडिया चैनल वाले इन बातों को दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि उससे कई दिनों पहले आप देखेंगे कि कभी ऐसी कोई भी घटनाएं सामने नहीं होंगी और ना ही मीडिया ट्रायल पर कोई ऐसा ट्रायल चलाया जाएगा। जब संत आशाराम जी बापू की जमानत सामने आती है तभी ट्रायल पे ट्रायल चलने शुरू हो जाते हैं। इसी श्रृंखला में ये बात सामने आई है कि संत आशाराम जी बापू के लोगों को आत्मदाह करने के लिए तैयार किया गया, परंतु संत आशाराम जी बापू अपने सत्संगों में आत्मदाह का विरोध करते हैं तथा आत्महत्या का भी
कई बार विरोध करते हैं। उनके भक्तों और संत कभी भी इस चीज़ों से एग्री नहीं हैं और ना ही वो चाहते हैं ऐसी कोई चीज़ करना। संत आशाराम जी बापू ने तो जेल से लेटर लिखकर भी अपने साधकों को कानून की हदों में रहने को कहा है और कानून के किसी भी प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने की सलाह भी दी है और ये भी कहा है कि यदि कोई ऐसा करता है तो वो मेरा शिष्य ही नहीं होगा। तो ऐसी बातें सामने आने के बावजूद भी संत आशाराम जी बापू जैसे संतों पर क्यों आरोप लगाया जा रहा है, जबकि वो समय समय पर अपने सत्संगों में लोगों को ऐसी चीज़ें न करने के लिए खुद प्रेरित करते रहे हैं। अब चाहे राहुल सचांग हो जो कि लैपटॉप बाबा के नाम से पुलिस से भागता फिरा, या फिर अजय भिमानी, या राजू चांडक कहें, या फिर आपसे कहें अमृतलाल प्रजापति जिसने अपनी ही पत्नी को बुर्खा पहनाकर संत आशाराम जी बापू के ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाने के लिए सन 2008 में प्रयास किया था। ये बातें खुल गई जब जज के सामने वो स्वयं आया और उसने खुद कहा कि मैंने अपने हाथों से अपनी पत्नी को बुर्खा पहनाया था और मीडिया के सामने प्रस्तुत किया था संत आशाराम जी बापू पर इल्जाम लगाने के लिए। ऐसे कई सारे लोग हैं जो संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इनके बद इरादे तो यहाँ तक लगते हैं कि संत आशाराम जी बापू को जड़ से ही नष्ट कर देना चाहते हैं, परंतु बापू के दीवाने झुटलाए नहीं जाते, कदम रखते हैं आगे तो लौटाए नहीं जाते। इसीलिए संत आशाराम जी बापू के भक्तों की संख्या तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों की श्रद्धा और उनके अंदर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार संत आशाराम जी बापू को आज बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी घटनाएं भारत भर के पूरे लोगों में दिख रही हैं। इसके साथ साथ विश्व के लोग भी आज संत आशाराम जी बापू के समर्थन में खुलकर आ रहे हैं। हिंदू धर्म के लोग तो संत आशाराम जी बापू को मान ही रहे हैं, पर मुस्लिम धर्म के लोग भी आज संत आशाराम जी बापू को अपना पीर और मुर्शद मान रहे हैं। तो क्यों ऐसे संत को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, बार बार उन्हें सताया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। भारत को तोड़ने की साजिश हो सकती है, भारतीय संस्कृति को तोड़ने की साजिश हो सकती है। जनता से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आज जानने की ज़रूरत है। सत्य को जानने का प्रयास आप अवश्य करें। जब आप सत्य को जानेंगे तो सच आपके सामने होगा और ये झूठी बातें हवाई महल की तरह उड़ जाएंगी। Hariom, this is Sangeeta Chauhan. I'm working from Accenture as a project management officer. I've been with this company from long time, and I've been with Bapu for very long time. Say about 1998, I took a Guru Diksha from Bapuji, and from since then I've been following him, and sincerely I'm getting lots of peace and lots of harmony with his blessings. Actually, I have seen a lot of satsang of his, like his whole teachings and Guru Gyan was desperately very different and very nice and very soul soothing. So then we thought of taking a Diksha from Bapuji. We went to Ahmedabad to see him once, and when I went first time, when I heard his satsang first time, and that time only I decided to take a Diksha from Bapuji, and that was a Guru Poonam day, and we took the Diksha on that day itself, and from then we are like getting the whole blessings of Bapuji and being following him with sincere and deep heartedly. The rape allegation which has been put on Bapuji is absolutely wrong. That is not at all possible. He is a pure soul, people not even can think where he is, from where he is coming, from where he belongs. That's only we can experience, those who listen to him and follow him. We got a lot of peace. We young people we don't just follow like this. We get a lot of peace. We get the guideline, and that's the reason we do it. And how is it possible that the saint can do all such kind of things? It is always there from the old time. People allegate the saint, and then it happens like that. Maybe Mahatma Buddha, maybe any Shankaracharya or anyone else. Nowadays, Bapuji is having a hold on a society where the young people, old people, everybody is following him because they are getting the benefit out of them, and that is a scare of the society which has been, that's the reason I think this is a conspiracy which has been made for Bapuji, and it's been worked out. Media is, you can say, playing a major role to giving the knowledge to the society, but nowadays it's unfortunate the knowledge which is being given by the media is absolutely biased. So it's up to you. You think, decide, and then you take a call. Just don't believe what has been shown on the TV or what has been shown on the news.
follow it. You listen to them, but you follow your mind. You take your own call. There are so many things being showed on that. You have to take your call. Use your mind, use your brain, use your experience, and then follow. I will not say you just believe in Bapuji. Come down, listen to his satsang, and then you see what is wrong and what is right. The media is so biased that whatever allegation has been put on Bapuji, it shows very variantly. Now, every day, now, then, it is all channels are showing that rot. But whenever we get the clean chit, it has not been proved. The court give the clean chit. It has never been shown on the it has never been shown on the news. Not even once that we have got the clean chit. There is some tantra mantra is going on in the ashram. It was being shown very barrenly. But when it has been proved that nothing was found like that, it has never been shown on the channel that Bapuji got the clean chit. So this is a biased media. You cannot even think when you can exploit someone. Why can't you get when they get the clean chit? Why can't it be shown at the same time? Why the people can be exploit like this, saying that he has done a lot of bad things. When we got the clean chit, it has not been shown to them. So we as a people around in the society, how will the people see? We believe in Bapuji. Okay, we have the trust. But those who don't believe, they will only see the thing which is being allegated. They will not even come to know that we got the clean chit, and he is not in that all this drama. So this is a biased media which has been very bad on his part in doing that. The allegation has not been proved. Still, there is court sessions going on. It has been not proved. But still, there are people around in the society and the government, and be giving the bail to them, giving the payroll. They are out of the circuit and they are moving the society. Whereas our Bapuji, he has not done anything. He is not getting the bail. Whereas A. Raja, will you say Sanjay Dutt, he's done the crime in Tada. It has been proved, though he is out, he's free in the world. And the saint like Bapuji is behind the bar. It is very unfortunate and very bad to us part. There was allegation of consuming afim by Bapuji. How is it possible? He has done so many ways he is giving to get rid from all those Gnostic things. How Bapuji can do? He has a big nasha. He has really a big nasha of Harinam, whereas this nasha is nothing in front of him. Why will he take it? He doesn't even bother for this world. I would request everybody not to take my words. Come to the ashram. See the things, experience the thing, and then if you find something wrong, you definitely allegate. But without not even visiting once, you cannot allegate anyone. Not a normal citizen, and he's a big saint. How can you allegate him? There are so many lakhs and lakhs of people following him. Just for what? He doesn't pay anything to anyone, but whatever we get it is priceless. So I would request all of you, if you find something wrong, if you're thinking that Bapuji may be wrong or something wrong is being done in the ashram, please do come in once. See to it, check it on your own, and then take a call, and whatever you want, you can say. But just listening to the media or the people, don't please follow them. Have your own presence of mind, use your brain, use your mind, use your subconscious mind, and then take it a call. Any saint Purush can do all these things. For him, all these things is not at all. It is unmaterialistic. For us, it is a materialistic thing. For him, it is unmaterialistic thing. It does not work from him. For his money, status, society, it's nothing for him. सच से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे हमारे इसी मंगलमय चैनल के माध्यम से। मंगलमय चैनल सभी का मंगल चाहता है। मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका काफ़ी धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे आपको इसी समय अपने उसी संस्था समाचार कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।